कल का क्लास आने वाला है ऑब्जेक्टिव प्लस का न्यूमेरिकल आने वाला है। गुड मॉर्निंग एक बार सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है अब? बिल्कुल आ रहा है, अब आ रहा है आवाज? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बात की थी कि सर आज जो क्लास होने वाला है उसमें हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको कल ये कहा था कि एक जगह सूत्र लिखकर रख लीजिए, यस सर या नो सर? बिल्कुल बिल्कुल कहा था। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था भाई। हाँ, होमवर्क भी तो चेक करना है। हाँ बिल्कुल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। होमवर्क भी तो चेक करना है ना? ठीक है। और हर हर महादेव तो हो गया, क्लास को शेयर कौन करेगा? जल्दी जल्दी पहले क्लास को शेयर कर दो, फटाफट स्पीड से क्लास को शेयर कर दीजिए। कल मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे रुष्ट हूं, इसलिए कल शायरी भी नहीं हुई थी। और अगर क्लास को शेयर ज्यादा से ज्यादा नहीं करोगे तो फिर आज भी शायरी रह जाएगी। बिल्कुल रह जाएगी आज की शायरी। तो क्लास को शेयर करते जाओ, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को कहते जाओ जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करो, क्लास स्टार्ट हो गया है। जो सो रहे हैं अभी तक, जगे नहीं, बिल्कुल। तो क्लास का शुरुआत किया जाए। बिल्कुल। तो मैं विशाल सोनी आपका अपने प्यारे से टारगेट बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज का क्लास का प्रारंभ करते हैं प्यार से। तो आज का है पार्ट नंबर 9 और ये आपके पहले पोर्शन का आखिरी पार्ट होगा। पहले पोर्शन का रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं के पहले पोर्शन का ये आपका लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि कल हम चालू करेंगे मूल अवधारणा। ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है, ठीक है। तो क्लास को चालू करते हैं बहुत प्यार से। पहले उनके लिए जो अभी तक बैच नहीं लिए हैं, कुछ बच्चों का ये सवाल था सर ऐप पर क्लास कब से होगा? बहुत जल्द होगा, उसके लिए आप परेशान ना होइए। अभी पहला यूनिट चलने दीजिए ताकि सब बच्चे जान तो लें। हाँ, केमिस्ट्री एकदम मजेदार पढ़ाई जा रही है, यस सर या नो सर? केमिस्ट्री मजेदार चल रही है या नहीं चल रही है? क्या कहते हो? अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो फिर जिन्होंने बैच नहीं लिया है उनके लिए बैच ले लीजिए। लाइव क्लास आपको प्रोवाइड होगी ऐप पर। अगर लाइव क्लास आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपका वीडियो पड़ा रहेगा, आप बाद में वीडियो देख सकते हैं। और जिनका डाउट रह जाता है वीडियो देखने के बाद, उनके लिए एक डाउट क्लास भी लिया जाएगा मेरी तरफ से, सभी सर की तरफ से। उसके साथ आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक एक क्वेश्चन बैंक का जो न्यूमेरिकल होगा, जो प्रश्न उत्तर होगा, आपको कराया जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा पहले यूनिट के खत्म होते ही। ठीक है? यस सर। और लास्ट में आपका टेस्ट होगा जो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्लास का टेस्ट जरूर होगा, तभी तो आकलन होगा। और आज वही आपका टेस्ट ही है, ये मान के चलो। आज तो मैं कुछ बताने वाला नहीं हूं, समझ में आ रहा है? यस सर। आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड होने वाली हैं और मात्र 2499 में 2499 में आपको प्रोवाइड होने वाले हैं।
अगर किसी को अभी भी कोई डाउट रह जाता है, हाँ डाउट क्लास होने वाली है मगर तब भी आपको डाउट रह जाएगा, तो उसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर है सर का, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आप ही फार्मूला लिखा कर दीजिए। अरे लिख देते हैं, क्यों परेशान होते हो, बिल्कुल परेशान ना हो, लिख देते हैं। ठीक, तो क्लास का शुरुआत करते हैं और पहले कल के होमवर्क की बात कर लेते हैं। मैंने कमेंट पढ़ा था कि बहुत बच्चों ने कल ही होमवर्क का आंसर दे दिया था। बिल्कुल ठीक है, होमवर्क क्या था? होमवर्क था सर, पहला था, जरा जल्दी से कमेंट पास करो, पहला क्या दिया था मैंने? सही जवाब, पहला दिया था ग्लूकोज, दूसरा दिया था मैंने मेथेन गैस, और तीसरी मैंने दी थी खाने का सोडा, खाने का सोडा। सही है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 180, 18 नहीं होगा सोनी कुमारी जी। बिल्कुल, और कोई यूनिट नहीं लिख रहा है भाई, ये बहुत गलत बात है। आप आंसर लिखकर दें तो यूनिट जरूर लगाएं, मात्रक लगाना आवश्यक है, बिना मात्रक के आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, सुना ना? बिना मात्रक के सवाल के नंबर काट लिए जाते हैं, तो मात्रक लिखना कतई मत भूलें। बिल्कुल, तो ग्लूकोज का आ रहा है C6H12O6 होता है, और कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 180 AMU आएगा। क्या सभी का आ गया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत 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 आपको धन्यवाद है मेरी तरफ से। आइसक्रीम नहीं देने वाले हैं आनंद सर की तरफ से, हाँ बारिश का मौसम है, आइसक्रीम खाओगे, वाह 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 वाह। परेशान क्यों होते हो, तुमको मैगी खिलाते हैं आज, हाँ हाँ मैगी। इसका कितना आया था? CH4 का कितना आया था? 16 AMU। बिल्कुल राइट आंसर, सभी का सही जवाब है, एक दो को छोड़कर। हाँ हाँ 75 AMU अंजलि कुमारी जी, मुझे नहीं लगता 20 AMU भी रॉन्ग आंसर है, मैं आपको कैलकुलेट कर दे रहा हूं, अभी कैलकुलेट कर देता हूं, इसका भी आंसर जान लीजिए। इसका आंसर आएगा मेरे हिसाब से आना चाहिए 84 AMU। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कहते हो बच्चों, कैलकुलेट कर लिया जाए? यस सर, कैलकुलेट, अच्छा देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं पहले। ठीक है, देखो कैलकुलेट करते हैं। C6H12O6, पहले इसका कैलकुलेट करो। 12 गुणे 6 प्लस का 12 गुणे 1 प्लस का 16 गुणे 6, ठीक आएगा बरछंग 72, 12 96 ऐड करोगे 180 AMU। सही है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, नए हैं तो कोई बात नहीं, आज का सीखो। ठीक, अगला देखो CH4 का, CH4 का देखो 12 और प्लस का 4 एकम 4, तो 12 और 4 मिलके आएगा 16 AMU। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। आ जाओ, अच्छा खाने का सोडा बचा है, इसी में सबको बहुत दिक्कत आ रही है। NaHCO3, Na का 23, H का 1, कार्बन का 12, इसका 16 गुणे 3, तो 23 1 24 प्लस का 12 प्लस का 48,
फटाक से जोड़ के बता दो आ रहा है या नहीं आ रहा है। 8 2 10, 4 14 और 4 1 5 2 7। अब भाई 84 सही जवाब है। 84 सही जवाब निकल गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। तो एक बार कैलकुलेशन देख लो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो फटाक से जल्दी से बताइए क्या दिक्कत आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है? यस सर या नो सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। NaHCO3 में 3 को नीचे लगाओ रोशन कुमार जी, घात में नहीं लगाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो फिर आते नए हो, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, नए हो तो स्वागत तुम्हारा भी है। प्यार से, उसी प्यार से, हमारे लिए तो सब प्यारे प्यारे बच्चे मेरे लिए बराबर है ना। बिल्कुल। चलिए आज देखने वाले हैं बहुविकल्पी। क्या कहते हो? रेडी हो? यस सर बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल। तो फटाफट पकड़ के बैठ जाओ। पहला प्रश्न सुनो आज के क्लास का। पहला प्रश्न आपके लिए ये लिखा है सामने, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? क्या कहते हो? क्या कहते हो? जल्दी जल्दी कमेंट पास करो। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? बिल्कुल, किसने दिया? किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने। याद हो गया? ठीक, बिल्कुल सही, एक द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, नेक्स्ट। जल में, सवाल सुनिए, जल में H व O का क्या अनुपात होता है? जल में H और O का क्या अनुपात होता है? 1:16, 2:8, 1:8 या 2:10, A B C या D? लक्ष्मण पंडित जी, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। RS जी बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। कितना होता है बच्चों? 1:8 होता है। कैसे होता है सर? जल का सूत्र H2O होता है। कैलकुलेशन कर लीजिए, H का 2, O का 16, तो 1:8 राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में तत्व नहीं है, निम्न में तत्व नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, जल या हीलियम? कौन सा तत्व नहीं है? ये बहुत खतरनाक सवाल है। सी, जल, बिल्कुल सही है सोनम भारती जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जल हमारा तत्व नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? जवाब सुनते हैं। क्यों का जवाब ये है सर, हीरा, ग्रेफाइट, दो के दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। कार्बन के क्या है बच्चों? दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं।
यस सर। कार्बन के अपर रूप वे रूप होते हैं जो स्वयं कार्बन उस रूप में नहीं पाया जाता, अपने ही दूसरे रूप में पाया जाता है। अपर रूप का मतलब कह सकते हो कि जिस रूप में पाया जाता है कार्बन, वो है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक, एक आपको नया नाम और सुनने को मिलेगा, फुलरीन। ठीक, ये कार्बन का तीसरा अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते, तो इसका आंसर कौन सा है? जल। जल इज द राइट आंसर, क्योंकि हीलियम का H ही होता है, ये भी तत्व है, ये भी, तो ये कार्बन है दोनों, और ये हीलियम है, तो ऊपर के ए भी तत्व है, हीलियम भी तत्व है, जबकि जल हमारा क्या है? यौगिक है ना? क्या कहते हो? यस सर, यौगिक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा कठिन है, बहुत कठिन नहीं है, पढ़ो। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 4 ग्राम CaO प्राप्त होता है, तो बनी CO2 का द्रव्यमान क्या होगा? क्या कहते हो? 10 ग्राम लिया है, 4 ग्राम CaO प्राप्त हुआ, तो बाकी CO2 कितना बचेगी? 6 ग्राम। बिल्कुल आनंद सर, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, बिल्कुल। फोर्थ का विवेक राज जी सी होगा। अच्छा, दृष्टि प्रिया जी 6 ग्राम, सोनम भारती जी 6 ग्राम, चौथे का सी। बिल्कुल सही जवाब है, 6 ग्राम होगा। कितना होगा? 6 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम लिया, 10 ग्राम को जब गर्म किया तो 4 ग्राम CaO बना, तो 6 ग्राम क्या बनेगी? CO2 बनेगी। चलो आओ कैलकुलेशन करके देख लो, जरूरी है कैलकुलेशन। देखो जरा, आ जाओ फटाफट देखो। CaCO3 को गर्म किया, मैंने आपको गर्म का चिन्ह बताया था ना, गर्म का चिन्ह क्या होता है? डेल्टा होता है। तो क्या क्या बना? CaO बना, प्लस का CO2 बनी। ठीक है, चलो ठीक है सर, ये बनी 10 ग्राम थी और ये बनी 4 ग्राम, तो ये कितनी बनेगी? तो माना X बनेगी। कितनी बनेगी? X बनेगी। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, संरक्षण के नियम से क्या होगा? 10 बराबर 4 प्लस का X, तो X बराबर 10 माइनस का 4 बराबर 6 ग्राम इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कैलकुलेशन समझ में आया? 10 ग्राम, ये 4 ग्राम, मैंने इसको X मान लिया, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाया, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान, बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद, तो मैंने लिखा 10 बराबर 4 प्लस का X, तो X का मान कितना आ गया? 6 ग्राम। ठीक है, कुछ बातें नई नई जान लो। आओ, अच्छा, क्या इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं? चूना पत्थर याद हो गया? CaCO3 का नाम चूना पत्थर होता है। कॉपी में एक साइड सबसे पीछे बोला था, लिख के रखना, लिख के रखना। और क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं, संगमरमर, जिसका ताजमहल बना है। सुन लिया? यस सर, बिल्कुल यस सर। इसका सुनो, इसका CaO को कहता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना कहते हैं। नोट करके रखो,
CaO का नाम बिना बुझा चूना। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब आया है 6 ग्राम इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, सभी का बहुत सही जवाब है, बिल्कुल। कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम होता है। अभी मैं साधारण नामों की बात आपसे कर रहा हूं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, वायु को निम्न में से क्या कहा जाता है? वायु को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फोर्थ का सी, फिफ्थ चल रहा है, पांचवें का जवाब देना है। रिमझिम कुमारी जी, तानू जी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है भाई, झड़ी लगा दी, एकदम सही जवाब है, बहुत बढ़िया, आप पढ़ के रखे हैं। इसी बात से तो मुझे खुशी होती है कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया से पहले से तैयारी करके रखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आने पाए। बिल्कुल सही जवाब है हमारा जो वायु है, क्या है बच्चों? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। कल मैंने किसी का कमेंट देखा था, उसने ये कहा था सर वायु में विलेय और विलायक कौन कौन होते हैं? क्या कहते हो? वायु में विलेय और विलायक। समांगी मिश्रण है ना? कौन सा मिश्रण है? समांगी है ना? सही जवाब है ना? समांगी मिश्रण है ना? बिल्कुल। तो वायु में समांगी मिश्रण है तो समांगी मिश्रण को विलयन भी बोलते हैं। और विलयन किससे बनता है? विलयन किससे बनता है? विलेय और विलायक से। तो फटाफट फिर जवाब दे दो। वायु में विलेय कौन है, विलायक कौन है? पीडीएफ मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा आपको। ठीक, चलो बताओ, वायु में विलेय और विलायक कौन है? फंस गए? समझो, वायु के साथ कुछ अगर बना है तब उसे कहते हैं विलेय और विलायक, नहीं बाकी वायु को ही मिश्रण कहा जाता है, समांगी मिश्रण। ठीक है, जब आप इंटर में जाओगे तो वहां पर दूसरी यूनिट पढ़ोगे विलयन, दूसरी इकाई है इंटर की विलयन। ठीक, वहां पर 3 टाइप के विलयन पढ़ोगे, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन या गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन पढ़ोगे तो वहां पर ये पढ़ोगे कि जिनका विलायक गैस होता है वे सबके सब गैसीय विलयन होते हैं। तो एक बात दिमाग में बैठा के रख लो कि वायु हमारा गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। ठीक है, वायु हमारा गैसों का मिश्रण है और इसमें विलेय और विलायक नहीं होते, पूरा मिश्रण है, समांगी मिश्रण ही है, इसे विलयन नहीं बोल सकते। ठीक, मगर बादल के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो बादल है ना, बादल, उसमें एयर है प्लस वाटर है, एयर है प्लस वाटर है। समझ में आया? एयर है प्लस वाटर है, मगर वाटर ज्यादा है एयर कम, इसलिए वाटर विलायक होगी और एयर होगी विलेय। ठीक, नोट कर लो, नोट कर लो, नहीं फिर इंटर में सीखा जाएगा विलियन के चैप्टर में। बात क्लियर है? तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया, कल वाला जवाब भी क्लियर हो गया। और एक बच्चे ने, किसी ने कहा था सर वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम, VACCUM, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, जहां पर कोई भी गैस बच्चों नहीं पाई जाती है, जहां पर कोई भी गैस नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है, पदार्थ नहीं है, उस एरिया को, उसी एरिया को कहते हैं वैक्यूम है, ये निर्वात है। ठीक है? यस सर, बिल्कुल यस सर। चलो आ जाओ, H2O, सवाल सुनो,
H2O और H2O2 किस नियम का पालन करते हैं? H2O और H2 बोर्ड में लिख दीजिए सर, कानों से सुनो पूनम जी। हाँ सुन के लिखो, सुन के लिखना बहुत अच्छा होता है। हर चीज लिखी हुई सामने से देखकर लिखी जाए तो कम समझ में आती है। जब आप बातों को सुनते हैं ना, जब कहानियां सुनते हैं ना, तो याद जल्दी हो जाते हैं। जब आप गाने सुनते हैं तो याद जल्दी हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो सुन के लिखिए। वीडियो को पीछे ले जाइए, दोबारा देखिएगा थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद क्लास के, फिर सुन के लिखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक। H2O और H2O2 बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर। अरे गजब है गजब, क्या एकदम झड़ी लगा दी हो, मान लिए भाई। एकदम बढ़िया से तैयारी करके रखियो। यही तैयारी कंटिन्यू रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो इसका सही जवाब है बच्चों गुणित अनुपात का नियम। क्या है? गुणित अनुपात का नियम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन सभी को समझ में आए? आज के ऑब्जेक्टिव समझ में आए सभी को? यस सर या नो सर? क्या कहते हो? बिल्कुल समझ में आ गए ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? पहला ऑब्जेक्टिव, ये दूसरा, कोई प्रॉब्लम? ये तीसरा, चौथा, और ये सबसे लास्ट में पांचवा। ये पांचवा, ठीक। और ये आपका छठवां। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो प्रॉब्लम। अरे कहां से आएगी प्रॉब्लम? जब हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं तो कहां से आएगी प्रॉब्लम? इतना आपका सहायता मिल रही है मुझे, मुझे लगता है कि सब आप ही मुझे पढ़ा रहे हो आज। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज पढ़ के आपसे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम मस्त जा रहा है क्लास, सिर्फ आपके सहयोग से। तो और शेयर करते रहो ताकि और सहयोग मिल सके। ठीक है, चलो फिर आते हैं आंकिक प्रश्न में। ठीक, आंकिक प्रश्न किए जाएं। बिल्कुल। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न ये है, 15 ग्राम N2 25 ग्राम H2 से जुड़ती है, अभिक्रिया करती है, तो कितने ग्राम अमोनिया गैस बनाएगी? बिल्कुल, चलो देखते हैं फिर। तो N2 H2 से मिलकर अमोनिया बना रही है। क्या बना रही है? अमोनिया बना रही है। बिल्कुल सही जवाब है 40 ग्राम। क्या बात है भाई, क्या बात है। आहा, बहुत सही बहुत सही, क्या स्पीड है भाई, मुझसे पहले निकाल के रख दिए हो आप तो। मुझे जलन होने लगी है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे घबराहट हो रही है। अरे भाई मेरे सामने सबके सब शिक्षक ही बैठे हैं भाई। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जवाब आया है, बिल्कुल सही। सर ये 15 ग्राम है और ये 25 ग्राम है, तो ये X बनेगी। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा दीजिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? 15 प्लस का 25 बराबर X, तो X का मान आएगा 40 ग्राम। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई।
गलत तो हो ही नहीं सकते हो कभी। अरे तुम कहाँ गलत हो सकते हो भाई सर। बिल्कुल। समझ में आया सभी को? बिल्कुल यस सर, समझ में आ गया। मैं कैसा हूं? मैं बहुत अच्छा हूं। हाँ, बस आपकी दुआ है, आपका प्यार मिलता रहे इसी तरह, और थोड़ा ज्यादा प्यार चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। चलो आ जाओ। अच्छा, अगला सवाल अब है खतरनाक। अब है खतरनाक सवाल। चलो सवाल देखो। क्यों लगाते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम? क्यों लगाते हैं अमित जी? इसीलिए लगाते हैं क्योंकि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। आंतोइन लेवासिये ने ये बात कही थी। बिल्कुल सही जवाब है। अश्रु गैस का सूत्र, वारे वाह वाह वाह। गूगल समझ लिए हो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। देखो सवाल सुनो। कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से दो प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। दो प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। पहले वाले में कार्बन जो है 42.3% और दूसरे में है 27.3%। तो दर्शाइए कि दिए गए आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। दिए गए आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है भाई? बता देंगे अश्रु गैस का सूत्र। रुक जाओ, रुक जाओ। कंप्यूटर नहीं है दिमाग, बहुत सारी चीजें एक साथ याद रखनी पड़ती है। समझ में आया? देखो इसको। तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो कह सकते हो प्रथम ऑक्साइड। प्रथम ऑक्साइड, पहला ऑक्साइड। देखो ध्यान से देखना सवाल को, बहुत खतरनाक सवाल है। बहुत खतरनाक है सवाल। ना ना, परसेंटेज नहीं बताना है। सुनाई दिया? पुष्टि करना है, परसेंटेज नहीं बताना। अच्छा अच्छा, 69.6। आ हा हा हा, अरे गजब। निकालने तो दोगे? आओ निकालो। देखो प्रथम ऑक्साइड में कार्बन कितना है? कार्बन 42.3%। बिल्कुल। पहले वाले में कार्बन है 42.3%। तो बताओ ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन कितना होगा? 69.6। भैया गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है। हाँ बिल्कुल, ध्यान नहीं दे रहे हो, माइनस नहीं हो पा रहा है। देखो 100.0 में 42.3 जाएगा तो कितना बचेगा? देखो अच्छे से देखो। दिखा? देखो 42.3 में 52.3 जा रहा है, कितना बच रहा है? 57.3। 57.7 देख लो। अच्छा आप देखो, देखो सही है। क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? देखो जब आप कक्षा 6, 7, 8 में रहे होंगे बच्चों, तो जब आपको कहा जाता था कि क्रय विक्रय वाले सवाल याद कीजिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले, तो कहते थे ना मैं कुछ बाजार से लेने जाऊंगा तो मुझे एक्स ग्राम मान लिया या वाई ग्राम मान लिया। तो मुझे ये पता है सर कि अगर कोई यौगिक पूरा बन जाएगा, देखो पूरा यौगिक बन गया ना, एक ऑक्साइड बन गया ना, तो जब सर एक ऑक्साइड बन जाएगा, ध्यान सुनिएगा, जब कोई एक यौगिक होगा ना तो पूरा वो 100% होगा। क्या होगा? 100% होगा। सुन रहे हो ना बात ध्यान से? तो लिखते जाओ।
कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी यौगिक होगा, तो वो पूरा 100% होगा। क्या होगा? 100%। अगर 100% होगा तो क्या ये मान नहीं सकते हैं कि 100% का मतलब 100 ग्राम मान सकते हैं ना? 100%। कैसे हुआ सर? कैसे हुआ ये सर? अरे माइनस करके देखो। अच्छा कैसे हुआ? अगर तुम्हारी बॉडी बन रही है तो तुम्हारी बॉडी 100% है ना? कोई कमी है क्या? कोई कमी है? नहीं है ना? अरे भाई, अगर तुम बिस्किट खाते, एक बिस्किट का देखो टुकड़ा ले लो, तो ये बिस्किट कैसा है? पूरा का पूरा रहता है ना? 100% रहता है ना? मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको, मान लीजिए, पेन, एक पेन लेनी है, हाथ में देखो पेन पकड़े हुए हो ना? बिल्कुल पेन पकड़े हो ना? पेन में क्या क्या होना चाहिए भाई? एक बाहरी आवरण होना चाहिए, जिसे खोखा कहते हो, खोखा। और अंदर पड़ी होनी चाहिए एक रिफिल। हाँ, तो हो गया ना पूरा। एक कैप लगा दो, बंद कर दो उसको, पूरी 100% हुई ना? तो 100% में अगर 3 लोग हैं तो तीनों का परसेंटेज जोड़ के 100 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर या नो सर? आना चाहिए, बिल्कुल। अगर तीनों का परसेंटेज जोड़ोगे तो 100 आना चाहिए। अगर 3 चीजों से बना है तो 100%। अरे भाई, एग्जाम में नंबर लेकर आओगे तो 100% में लेकर आओगे ना? यस सर या नो सर? क्या कहते हो? एग्जाम में नंबर लेकर आओगे? बिल्कुल यस सर। तो वैसे यहां पर है, अगर कोई यौगिक बन गया तो पूरा 100% होगा। तभी देखो ये 100 आ रहा है, इसको जोड़ के देखो, ऐड करके देखो इसको, आ रहा है 100? बिल्कुल आ रहा है। तो मैं इसे ये लिख सकता हूं, अगर 100% है तो मान लीजिए ये 100, ये इतना ग्राम होगा, ये इतना ग्राम होगा। माना है, ये माना, समझे? माना है, माना कि 1% का मतलब 1 ग्राम होता है। बिल्कुल ठीक। तो देखो, क्या मैं लिख सकता हूं 42.3 ग्राम कार्बन जुड़ता है, जुड़ता है, बराबर 57.7 ग्राम ऑक्सीजन से। क्या कहते हो भाई? कार्बन जुड़ेगा ना ऑक्सीजन से, तो कार्बन ऑक्सीजन का एक ऑक्साइड बनाएगा। यस सर या नो सर? कार्बन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तभी तो एक यौगिक बनेगा ना? यस सर। तो मैंने आपको कहा कि 42.3 ग्राम कार्बन जुड़ता है 57.7 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक। तो फटाफट ये बता दो, 1 ग्राम, 1 ग्राम कार्बन जुड़ेगा, 1 ग्राम कार्बन जुड़ेगा बराबर 57.7/42.3। क्या सही लिखा है मैंने? यस सर। 57, काजल केसरी जी, 57.7% कैसे आया? साइड में देखो, ये यहां माइनस करके देखो। 100%, अरे कोई चीज 100% होती है ना? हाँ संजीव कुमार जी, देखो 100 में माइनस करके। सुनते नहीं हो बात को? हाँ बिल्कुल, आ जाओ यहां। तो 42.3 ग्राम कार्बन इतने से जुड़ता है, तो 1 ग्राम किससे जुड़ेगा भाई? ये गुणा में थे तो कहां जाएंगे? भाग में जाएंगे। और इसका जब आप डिवाइडेशन करोगे तो आएगा 1.33 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक। केवल पैटर्न समझो, पैटर्न पहले सीखो, पूछो नहीं, सीखो पहले, सीखना फिर पूछना। पहला काम है सीखना, सीखो। ठीक है? अच्छा, कैसे भैया?
हाँ दूसरे का तो आएगा है, वो तो बाद में देखा जाएगा। इंग्लिश का क्लास कब से शुरू होगा? अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई, जल्दी चालू हो जाएगा। मैथ का चालू हो गया ना, इंग्लिश का भी चालू हो जाएगा। ठीक, अब सवाल पे ध्यान दो। इतना ग्राम इतने ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो 1 ग्राम इतने से जुड़ेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, क्या मैं लिख सकता हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 1:1.33 में है। लिख सकता हूं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। भाई कार्बन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 1.33 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल यस सर। देखो जरा अगला, ध्यान से देखना, इस बार पूरी बात समझ में आ जाएगी अगर समझना चाहोगे तो। ध्यान से समझो, केवल बस सुनो, बातों को सुनो। पहली बार पढ़ रहे हो, अभी तक नहीं पढ़ा होगा ये सवाल, गारंटी देता हूं नहीं पढ़ा होगा। हाँ देखो, दूसरे ऑक्साइड में जरा देखो, दूसरे में कार्बन कितना है? 27.3%। देखो दूसरे में, दूसरे में दूसरे ऑक्साइड में देखो कार्बन कितना है? 27.3%। ऑक्सीजन बताओ फटाफट, ऑक्सीजन बताइए जल्दी जल्दी। 72, रोशन कुमार जी 72.7%। बिल्कुल सही जवाब है, 72.7%, बिल्कुल सही जवाब है। अंसारी जी बिल्कुल सही जवाब है। समझ में नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा सर, समझना चाहोगे तो समझ में आएगा, आपस में बातें करने में जुटे पड़े हो। समझो तो, चीजें सीखो तो। देखो क्यों, इधर आओ साइड में। 100% होता है, 100 में 27.3 जाएगा, कितना आएगा? 72.7 आएगा। बिल्कुल सही, यस सर, बिल्कुल। आगे आओ, अगर इतना परसेंट है तो मैंने कहा इतना ही ग्राम मान लेना। सही है, यस सर। अब सुनो बात को, सुनो, कान से सुनो, ध्यान से केवल सुनना। कार्बन और ऑक्सीजन दो लोग हैं ना, ऑक्साइड बनाना है ना, यौगिक बनाना है ना। और यौगिक कब बनता है? जब तत्व आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं 27.3 ग्राम, 27.3 कार्बन जुड़ता है बराबर 72.7 ग्राम ऑक्सीजन से। क्या गलत बात लिख दी भाई, क्या नहीं समझ में आया इसमें? मैंने कहा कि इतने ग्राम, 27.3 ग्राम कार्बन जुड़ता है 72.7 ग्राम ऑक्सीजन से, यही तो लिखा। तो बताओ, 1 ग्राम कार्बन जुड़ेगा, 1 ग्राम कार्बन जुड़ेगा, 1 ग्राम कार्बन जुड़ेगा तो बटे में जाएगा ना। ठीक, बटे में भेज दो, इसको बटे में भेज दिया सर। अच्छा, भाग करोगे तो आएगा 2.66 ग्राम। कितना आएगा? 2.66 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। देखो जरा फिर, बात हो जाएगी कि कार्बन और ऑक्सीजन 1:2
2.66 में है। सही है ना? बिल्कुल सही है। अब सुनो बात को गौर से कि सर इतना बता दीजिए कि कार्बन का दिया था तो आपने ऑक्सीजन का 100 में घटाकर लिखा निकाल लिया। फिर कार्बन ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे तो यौगिक बनेगा, तो आपने कहा इतने ग्राम कार्बन इतने ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो ये 1 ग्राम कार्बन निकालने की क्या जरूरत थी? समझे ना? इसमें भी देखो, इसमें भी देखो 1 ग्राम का निकाला है और इसमें भी देखो 1 ग्राम का निकाला है। देख रहे हो ना? दोनों में 1 ग्राम का निकाला है। नहीं समझ में आ रहा है सर? दोबारा फिर सवाल आएगा, वेट करो। 1 ग्राम यहां निकाला पहले वाले में और दूसरे वाले में भी 1 ग्राम निकाला। क्यों निकाला? बताओ क्यों निकाला? क्योंकि गुणित अनुपात का नियम कहता है कि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए। यस सर या नो सर? यस सर या नो सर? एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए। तो मैंने कार्बन का द्रव्यमान देखो निश्चित रखा है, यहां पर भी 1 ग्राम रखा है और यहां पर भी 1 ग्राम रखा है। एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान हो गया ना? एक हो गया सर। दूसरे तत्व के साथ सरल गुणित अनुपात में होता है, यही तो नियम है। यस सर। तो बताओ यहां ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का यहां वाले में 1.33 और यहां वाले में 2.66 दिखा? देखो देखो जरा, पीछे वाले में 1.33 और यहां वाले में 2.66। यही तो है। दूसरे तत्व का देख रहे हैं, दूसरे वाले का। दूसरा वाला तत्व ऑक्सीजन है, यहां 1.33 और यहां वाले में 2.66। अनुपात निकालो, पढ़ो पहाड़ा, इसका पहाड़ा पढ़ो, इसका 1.33 का पहाड़ा पढ़ो। 1.33 वन जा 1.33 और 1.33 टू जा 2.66। तो बताओ आ गया ना? 1:2। आया ना? हो गई ना बात प्रूफ? एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित है, तो कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है, एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित हो गया। और जबकि दूसरे वाले जो तत्व हैं 1.33 और 2.66 ये दोनों आपस में सरल गुणित अनुपात में हैं। समझ में आ गया ना? बिल्कुल यस सर, आ गया। अगर जिनको जिनको ये सवाल समझ में नहीं आया है वो दूसरे सवाल पर बहुत अच्छी निगाह बना के रखें। याद रखना, दूसरे सवाल पर अच्छे से निगाह बना के रखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर से समझाइए। देखो फिर से समझा देते हैं। उन्होंने कहा 2 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक, पहले वाले में कार्बन दिया है और दूसरे वाले में कार्बन दिया है। ठीक है? ठीक, तो मैंने लिखा प्रथम ऑक्साइड। पहला वाला जो ऑक्साइड बना उसमें कार्बन 42.3% है। ठीक, तो ऑक्सीजन कितना होगा? तो मैंने देखो 100 में घटा के निकाल लिया, 100 में घटा के निकाल लिया तो 57.7% आ गया। ठीक है, फिर मैंने कहा जितना परसेंट है उतना ही ग्राम मान लो, तो आपने उतना ही ग्राम मान लिया। फिर आपने कहा कि अगर यौगिक बनाना है तो तत्वों को जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि 42.3 ग्राम कार्बन जुड़ता है 57.7 ग्राम ऑक्सीजन से।
तो बताओ बच्चों 1 ग्राम जुड़ेगा कितने से? तो आपने कहा सर भाग कर दीजिए, मैंने भाग कर दिया। ठीक, सही है। अच्छा, फिर दूसरे वाले में यही कार्यक्रम दोहरा दिए, पूरा कार्यक्रम यही दोहरा दिए। फिर कार्बन का दिया था, मैंने लिख लिया, 100 में घटा के ऑक्सीजन का निकाल लिया, जितना परसेंटेज उतना ही ग्राम। तो फिर वही लाइन दोहरा दी कि इतने ग्राम कार्बन जुड़ता है इतने ग्राम ऑक्सीजन से। तो बताओ 1 ग्राम कितने से जुड़ेगा? आपने निकाल लिया। फिर आपने कहा अनुपात देख लो सर, बुरा ना मानो सर। तो आप देखो कार्बन का 1 ग्राम यहां पर भी है और पीछे वाले में भी कार्बन का 1 ग्राम है। तो एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित हो गया और बाकी दोनों तत्व जो थे ना ऑक्सीजन, वो आपस में सरल गुणित अनुपात में हो गया। किसमें हो गया? सरल गुणित अनुपात में हो गया। तो सर आपने जो कहा था हमसे कि प्रूफ कर दो, तो मैंने प्रूफ कर दिया। प्रूफ कर दिया ना, प्रूफ कर दिया कि यही सरल गुणित अनुपात है। गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि हो गई। बात क्लियर? ठीक, आ जाओ आगे। चलो अगले सवाल में आओ। तीसरे सवाल में आ जाओ। बिल्कुल। अब तीसरे सवाल को ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। वैसा ही है बिल्कुल, थोड़ा सा बदलाव मैंने किया है, ध्यान से देखना। H2S में 94.11%, H2S में 94.11% सल्फर है। सल्फर, ठीक। इसको बाद में पढ़ना, ये बाद में लिख दे रहा हूं, ये बाद में पढ़ना, सबसे बाद का काम है। नोट किया? SO2 का जो 50% है उसको सबसे बाद में पढ़ना। आगे आओ। ऑक्सीजन और H2O में 11.11% हाइड्रोजन है। ये वाला पूरा बाद में पढ़ना, ये वाला बाद में। ठीक, मैंने कहा H2S में, H2S में इतना सल्फर है और H2O में इतना हाइड्रोजन है। यस सर, समझे? पहले वाले में H2S में 94.11 है सल्फर और H2O में 11.11 हाइड्रोजन है। ठीक, दर्शाइए कि दिए गए आंकड़े तुल्य अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। समझे? तुल्य अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। और तुल्य अनुपात के नियम में बताओ कितने तत्व लिए जाते हैं? 3। कितने? 3। कहते हैं जब दो तत्व पृथक पृथक तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, तो यहां तीसरा तत्व जानना सबसे कठिन कार्य है। देख लो, जाओ एकदम अच्छे से जान लो। पहले ये पहचानो कौन कौन से दो तत्व हैं और कौन सा तीसरा, फटाफट पहचानो। पहले तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए, दो तत्व कौन से हैं और तीसरा कौन सा है। तीसरा वाला तत्व कौन सा है? 3 तत्व हैं, नाम लिखता हूं देखो। तुम्हारे पास 3 तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर और तीसरा है ऑक्सीजन। बता दो कौन से दो तत्व हैं, कौन सा तीसरा? हाइड्रोजन। हाँ अंसारी जी, हाइड्रोजन कौन सा है? हाँ ठीक। देखो ध्यान से देखो,
हाइड्रोजन तीसरा तत्व है और ये शेष दो तत्व है। ठीक, हाइड्रोजन तीसरा है, ये दोनों दूसरे हैं। दिखाएं कैसे? सल्फर तीसरा नहीं है, देखो कैसे। यहां दोनों यौगिक को देखो, दोनों को, दोनों में एक बात कॉमन है, H2S और H2O में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? कि दोनों में हाइड्रोजन लगा है। दोनों में क्या लगा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हुआ ना तीसरा। कौन सा हुआ? तीसरा हुआ। तो तीसरे तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है और बाकी दोनों तत्व सरल गुणित अनुपात में होते हैं। यही है तुल्य अनुपात का नियम, जेवी रिक्टर ने दिया था। बिल्कुल सही जवाब है, सही है। तो तीसरे तत्व का द्रव्यमान निश्चित लेके चलना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बात। चलो आ जाओ, लेते हैं, ध्यान से देखना। H2S में, चलो H2S में बताओ। वे ध्यान से देखना, पीछे वाला सवाल जिनको नहीं समझ में आया ये वाला समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, बोलना नहीं, दोबारा नहीं बताया जाएगा, एक ही बार बताया जाएगा। H2S में सल्फर 94.11 रखो, सल्फर 94.11। ठीक, तो हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन कितना होगा? 5.89। अंसारी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब आप अंसारी जी दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब आपका मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या दे दूं? चॉकलेट ना खाओ, तुमको नहीं खानी चाहिए चॉकलेट। चलो अच्छा आ जाओ, कितना आएगा घटा के देख लो भाई, बहुत लोग नहीं रुष्ट हो जाएंगे। 94.11 आएगा तो 5.89 बिल्कुल सही सभी का जवाब। प्रिया जी, शिवम जी, भूषण कुमार जी, बिल्कुल सही जवाब सभी का, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब है। पंकज कुमार जी, सोना जी, नंदनी कुमारी जी, सही जवाब है। कितना आएगा? 5.89% आएगा। तो बताओ बच्चों, अभी मैंने एक बात आपको सिखाया था ना, जितना परसेंटेज हो उतना ही ग्राम ले लेते हैं। जितना परसेंटेज हो उतना ही ग्राम ले लेते हैं। चलो उतना ही ग्राम ले लो। ठीक, सही है, यस सर। तो गलतियां सुनो, पहले गलती सुनो। यहां गलती ये होती है कि बहुत सारे बच्चे बातों को कॉपी बहुत करते हैं, तो ये लिख देते हैं कि इतना सल्फर जुड़ता है इतने हाइड्रोजन से। पहले लिखते हैं इतना सल्फर जुड़ता है बराबर इतने हाइड्रोजन से, तो वो गलत हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो यहां पहले हाइड्रोजन लिखा है। क्या लिखा है यौगिक में? हाइड्रोजन। तो पहले ये लिखिएगा आप, पहले लिखिएगा कि 5.89 ग्राम हाइड्रोजन जुड़ता है बराबर 94.11 ग्राम सल्फर से। ठीक है बच्चों, गलती सुनी ना? हाइड्रोजन जुड़ता है सल्फर से, ठीक है ना? क्योंकि हाइड्रोजन पहले लिखा है, सल्फर बाद में लिखा है। तो बता दो बच्चों, 1 ग्राम हाइड्रोजन जुड़ेगा बराबर 94.11 बटे में 5.89 और डिवाइड मारोगे
तो कितना आएगा बच्चों? 15.9, लगभग 16 मान सकते हो, लगभग 16 मान सकते हो। क्या कहते हो, मान सकता हूं? लगभग 16 मान सकता हूं, 99.11 नहीं है। सोनम भारती जी थोड़ा सा करेक्शन देखें। हाँ 15.97, 15.9777 जा रहा है, 19977। अब बताओ सार्थक अंक में क्या सीखते हो? ये सीखते हो कि सर अगर 5 से बड़ा अंक लगा है तो वो जब हटता है, या 5 लगा है या 5 से बड़ा लगा है, और जो वो हटाया जाता है तो बगल में एक जुड़ जाता है। यही तो सीखा है। नहीं सीखा है तो एक बार अभी फिजिक्स क्लास में आप फिर सीख लेंगे, उसके लिए परेशान होने का जरूरत ही नहीं है। ना ना ना, 15.9 का मतलब 15 नहीं होता बच्चों। मैंने कहा 5 लिखा है या ज्यादा लिखा है तो जब संख्या हटाओगे तो बगल वाले में एक जुड़ जाएगा। नोट करो ना कि 5 लिखा है या ज्यादा लिखा है, जब उसे हम हटाएंगे तो उसके पड़ोसी वाले अंक में एक जुड़ जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। तो मैं लिख सकता हूं यहां हाइड्रोजन और सल्फर क्या है, 1:16 हो गए, 1:16 हो गए। ठीक, सही, बिल्कुल। चलो अब दूसरी बात करते हैं, आ जाओ जरा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है H2O में, दूसरा है H2O में। चलो बताओ H2O में कितना है? H2O में, H2O में 11.11% हाइड्रोजन है। हाँ देखो, हाइड्रोजन है 11.11%। तो फटाफट ये बता दो ऑक्सीजन कितनी होगी, बताओ। बताओ ऑक्सीजन कितनी होगी? सही जवाब है 8889 इज द राइट आंसर। मैंने उनका नाम नहीं पढ़ा, इसके लिए हमें माफ कर दें। हाँ सोनम कुमारी, सिमरन कुमारी जी बिल्कुल सही है। पंकज कुमार जी, अब बहुत तेज, पंकज कुमार जी, अमन कुमार जी, बिंदा भारती जी, बिल्कुल सही जवाब है। तो मैंने क्या सिखाया सर? आपने ये सिखाया जितना परसेंटेज हो उतना ग्राम लगा लीजिए, जितना परसेंटेज हो उतना ग्राम लगा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। तो फिर क्या करेंगे आप? फिर वही बात, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो फिर लिखते चलिए सर 11.11 ग्राम हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है बराबर 8889 ग्राम ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो बता दो 1 ग्राम हाइड्रोजन जुड़ेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन जुड़ेगा बराबर 8889 अपॉन 11.11 डिवाइड करोगे कितना आएगा? क्या कहते हो? डिवाइड करोगे कितना आएगा बच्चों? हाँ लगभग 8 के आसपास आएगा। बिल्कुल सही जवाब है, लगभग 8 के आसपास आएगा। तो आप सर लिख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 हो गया सर।
क्या हो गया, 1:8 हो गया। ठीक, यस सर, बिल्कुल सर। ठीक, अब जरा बातों को मिलाओ। हाइड्रोजन यहां पर एक है, पीछे वाले में हाइड्रोजन एक है, तो तीसरा तत्व है ना हाइड्रोजन, तो तीसरे तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है। तो मैंने हाइड्रोजन का द्रव्यमान निश्चित कर लिया ना, बिल्कुल सर निश्चित कर लिया। तो बाकी दोनों तत्व कौन कौन से हैं, सल्फर 16 है और ऑक्सीजन 8 है। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों, क्या प्यारे प्यारे बच्चों, दो तत्व सल्फर और ऑक्सीजन 16:8 में है। यस सर, बिल्कुल सर। सल्फर का 16 निकाला है, ऑक्सीजन का 8 निकाला है। इसको डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 2:1। क्या आएगा, 2:1 आएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सही है ना। तो बताओ आ गया ना सरल गुणित अनुपात, सरल गुणित हो गया ना, सरल गुणित। यस सर, सरल गुणित का मतलब समझो, जो उस दिन तुमको नहीं समझ में आया था, बहुत बच्चों ने कहा था सर तुल्य अनुपात का नियम एक बार दोबारा समझा दीजिएगा। ध्यान से सुनो, सल्फर कितना आया है, 2, ऑक्सीजन कितना आया है, 1 आया है। मतलब क्या है सर, कि पूरे में 1% आधा है। समझ में आया भैया, अगर पूरे की बात करो तो 1 2 गुना है तो 1 1 गुना है। भाई एक का 2 ग्राम तो दूसरे का 1 ग्राम। समझे मतलब, कि पहले वाले का दूसरा वाला आधा है। क्या है, आधा। आधे का मतलब है सर यौगिक तब तक नहीं बनेगा जब तक आप बराबर बराबर नहीं लोगे। अरे भाई, मेरी उम्र 25 की, तुम्हारी है कितने की, 14.5। चलो 26 मान लो, अरे 26, अरे गुस्सा ना हो भाई साहब, 26 चलो, मेरी 26, अरे 30 मान लो, मेरे 60, चलो मेरी 60 हो गई। ठीक, मेरी 60 हो गई, तुम्हारी 30, मेरी 60 तुम्हारी 30, तो क्या बराबर बराबर है, नहीं है ना, नहीं है। अगर बराबर बराबर नहीं है तो बराबर कैसे करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, जो 30 वाला है उसको दोगुना करोगे ना, हाँ, जो छोटा वाला है उसे दोगुना करोगे कि नहीं करोगे, समझ में आया। तो यहां दोगुना किसको करोगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 है ना, तो यहां दोगुना किसको करोगे, सुनाई दे रहा है, मैंने कहा मेरी 60 तुम्हारी 30, बराबर बराबर आना है तो अपनी वाली को दोगुना करके आओगे ना। यस सर, दोगुना करके आएंगे, और दोगुना करके आएंगे तो बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो भाई सल्फर तो सल्फर ही रहेगा, मगर ऑक्सीजन वाली दोगुना होके आएगी तो ऑक्सीजन का SO2 हो जाएगा। हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। सल्फर भाई जो दो गुना, जो 60 की उसको कुछ नहीं करना, जो 30 वाला है उसमें 2 गुना मारना है, तो छोटे वाले को दोगुना करना है, तो एक वाले को दोगुना कर दिया, कितना आ गई, सूत्र बनाना, बिल्कुल। अब सुनो, सवाल में क्या लिखा था, SO2 में 50% भी है, कौन, ऑक्सीजन, SO2 में 50% ऑक्सीजन है ना, क्यों, अरे भाई सर पूरा बना है, अब पूरे में अब बराबर बराबर बांट दिए हो ना,
और क्या, वो बेचारा 30 का था, तुम 30 के थे, तो मैंने तुमको दोगुना का तो कर दिया, 60 के आ गए ना, तो बराबर बराबर हुए ना। और जहां बराबर बराबर का हिस्सा हो वहां कहते हैं 50-50 कर लो। बिस्किट आता है ना 50-50, 50-50, 50-50। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं ना बराबर बराबर बांटने का मतलब होता है आधा आधा बांटना। और देखो आधा साफ साफ लिखा है, ये देखो 1:2 का मतलब, या 2:1 का मतलब आधा ही होता है। 1 2 गुना 1 आधा, बोल के देखो, 1 2 गुना 1 आधा, 1 2 गुना 1 आधा, तो हुआ ना 50-50%। तो यहां ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, निकालने की जरूरत नहीं है, यहां ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 50%, और सल्फर भी कितनी हो जाएगी 50%। निकल आया। हाँ नहीं समझे, मैंने कहा मेरी उम्र 60 की, तुम्हारी उम्र 30 की, तो सल्फर की उम्र 2 की, ऑक्सीजन की उम्र 1 साल, सल्फर की 2 साल, ऑक्सीजन की 1 साल। तो बराबर बराबर करना है तो किससे गुणा मारोगे, 2 से। किस वाले में, सल्फर वाले की 2 है, ऑक्सीजन वाले की 1, तो ऑक्सीजन वाले की मारोगे ना, हाँ 2 से। तो मैंने ऑक्सीजन वाले को 2 से गुणा मारा तो सूत्र बन गया, तो दोनों 2-2 साल के हो गए ना भाई, सल्फर भी 2 साल का हो गया और ऑक्सीजन भी 2 साल का हो गया। अब बराबर बराबर हिस्से के हैं ना, अरे भाई जायदाद, अरे जमीन का बंटवारा करोगे, अब बराबर बराबर करोगे ना, तो 50-50% हुआ। क्यों बता दें, सुनो, मैंने कहा ये पूरा यौगिक है, SO2 पूरा यौगिक है, यस सर। और अभी बोला था पूरा यौगिक 100% का होता है, ठीक। तो ऑक्सीजन अगर 50% होगी तो सल्फर भी 50% होगी। बिल्कुल समझ गए सर, अरे बिल्कुल। नहीं समझे तो दोबारा पूरा का पूरा सवाल सुनना ध्यान से, थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद, ठीक, समझ में आ जाएगा। आगे आओ नेक्स्ट में, क्लोरीन के 2 समस्थानिक, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, सुन रहे हो, क्लोरीन के 2 समस्थानिक, अब सुन लो ध्यान से, एक क्लोरीन के 2 समस्थानिक, जिन्हें कल औसत परमाणु द्रव्यमान नहीं समझ में आया था उनके लिए, 2 समस्थानिक 35वां 37 हैं। देखो क्लोरीन के 2 समस्थानिक 35 व 37 हैं, ठीक, यस सर। तो बताओ ये A1 हुआ 35 और ये A2 हुआ 37, बिल्कुल सही, यस सर। एवं इनका अनुपात, मतलब x1 है हमारा 3 और x2 है हमारा 1, सही। अनुपात, अनुपात का मतलब 3:1, तो x1 हमारा 3 हो गया, x2 हमारा 1 हो गया, ठीक। निकालना क्या है, औसत परमाणु द्रव्यमान। अब देखो औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, फार्मूला कल क्या लिखा था, फार्मूला AX/X, A और X ऊपर रहेंगे और केवल X नीचे रहेगा, तो क्या बन जाएगा, A1X1 प्लस का A2X2 अपॉन X1 प्लस का X2। समझ में आया, ऊपर वाले में A1X1 प्लस A2X2 अपॉन X1 प्लस का X2। फार्मूला देखो कल का, कल का फार्मूला ये रहा, सिग्मा AX
अपॉन सिग्मा एक्स। देखो पूरा साफ हो गया, क्या कहते हो? एक फिर से लिखते हैं, देखो फिर से, तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है बच्चों। देखो फिर से, क्लोरीन 35, ये वाला क्लोरीन 37। बहुत ध्यान से देखना, A1 बराबर लिखा 35, A2 बराबर 37, फिर लिखा X1। देखो यहां 3:1, तो ये 3 और ये हो गया 1। ठीक, और कल का फार्मूला क्या था? फार्मूला था सिग्मा ए एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक, सिग्मा ए एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, मतलब 1 वाले के लिए रख रहा हूं। देखो ध्यान से, अब देखो जरा, औसत परमाणु द्रव्यमान, ध्यान समझना, कल वाला जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से, बहुत ध्यान से। ठीक, 1 वाले के लिए 1, तो यहां रख रहा हूं A1 X1। ठीक ठीक, फिर A2 X2 अपॉन X1 प्लस का X2। सही है अंकित कुमार जी? सही आंसर है, बिल्कुल सही है। वैल्यू पुटअप करो फटाफट, अब टाइम मत लगाओ। देखो A1 का मान 35 गुणे 3 प्लस का 37 गुणे 1 और बटे में 3 प्लस का 1, कितना? 3 प्लस का 1, तो मैंने लिखा 35 गुणे 3 प्लस का 37 गुणे 1 बटे में 3 प्लस का 1। चलो सॉल्व करो फटाफट। 35 तिया 105, बिल्कुल सही जवाब है। 105 प्लस का 37 बटे 4, जोड़ के निकालोगे कितना आएगा? 142 बटे 4, और सॉल्व करोगे जैसे मेरे प्यारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 35.5 AMU। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। बहुत बढ़िया जवाब है सभी का, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक, समझ में आया पूरा सवाल? यस सर, यस सर। दूसरा देखो, देखो इस बार 3 है, 3, हाँ 3 है, 3। ठीक, लगाओ। सिलिकन का एक, सिलिकन का दूसरा और सिलिकन का तीसरा। एक का भार 28, दूसरे वाले का 29, तीसरे वाले का 30। सही है, सही है, यस सर बिल्कुल सही है। तो A1 का मान हो गया 28, A2 का मान हो गया 29 और A3 का मान हो गया 30। सही है, बिल्कुल सही है। आ जाओ, अच्छा X1 X2 X3, फटाफट देखो X1 X2 X3। सर नींद आ रहा है? अच्छा अच्छा, गाना सुना है, चलो अच्छा। कितना है? 92.23, दूसरा है 4.67 और तीसरा है 3.10। ठीक, बिल्कुल सर, यस सर। सवाल चलो अब सॉल्व कर लो फटाफट, सॉल्व करो।
करें? चलो अच्छा, फार्मूला क्या हो जाएगा? a1x1 प्लस का a2x2, क्या यार, क्या यार, फिर से देखो, फिर से हो जाता है कभी कभी, हाँ बारिश ही हो रहा है, आ जाओ अच्छा, एक बार और देख लो, देखो स्पीड से देखो अच्छा, 28, 29, 30, a1 28, a2 29, a3 30, x1 का मान 92.23, x2 का मान 4.67 और x3 का मान 3.10। परसेंटेज सब में लगा लेना, भूलना नहीं। ठीक, देखो आगे अच्छा, देखो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? औसत परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 3 लोग हैं, तीन, 3 लोग हैं ना? हाँ 3 लोग हैं तो क्या आएगा? a1x1, a2x2, a3x3 और बटे में x1 प्लस का x2 प्लस का x3। फटाफट अब वैल्यू पुटअप करो मेरे साथ। a1 28 गुणे में 92.23 प्लस 29 गुणे में 4.67। मुझसे पहले आंसर निकालो, मुझसे पहले आंसर निकालो, हाँ निकालते जाओ, मैं देख रहा हूं आपका आंसर, निकालो साथ साथ, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। 28, 92.23, 92.23 प्लस 29 गुणे में 4.67, 4.67 प्लस का 30 गुणे में 3.10 बटे में 100, बटे में तो 100 ही आएगा। 38.24 गलत जवाब है, बिल्कुल गलत है, 38.24 रॉन्ग आंसर है, बिल्कुल गलत है। 27.26 निकाल रहा हूं, देखो आओ, मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई गुणा देखो कहीं गलत हो गया है, गुणा, गुणा चेक करो, गुणा, गुणा चेक करो, गुणा क्या कहते हो, आ रहा है? गुणा मिलाओ मेरे साथ साथ, 28 92 23, इसका आ रहा है 25 82 44, चेक करो सभी आ रहा है, सभी का इतना गुणा आ रहा है, 28.10। गेमिंग जी बिल्कुल सही जवाब है, ये गुणा आना चाहिए, हाँ दूसरे का गुणा देखो, 135 43, 135 43
हाँ गुणा देखो, गुणा गलत हो जाता है आपसे। हाँ वही देखना है। चेक करो। बिल्कुल। अब ऐड देखो, फटाफट गलतियां देखो मिल जाएंगी आपको। 3 4 7, 4 4 8, 3 5 8 2 10, 10 13 21 2 3 5 8। देखो, मिलाओ जरा इसको, मल्टीप्लाई सबके सब मिलाओ एक बार। हाँ डायरेक्ट नहीं बताने की जरूरत, मल्टीप्लाई मिलाओ एक बार सभी। बिल्कुल सही जवाब है संजीव कुमार जी, बिल्कुल सही। आप देखो जरा, नीचे 2 जीरो हैं, नीचे 2 जीरो हैं, सुनना, सामने जीरो हो यहां सामने, तो पॉइंट सामने खिसक जाता है, और नीचे जीरो हो तो पॉइंट उल्टा खिसक जाता है, क्योंकि ये देखो चमगादड़ की तरह उल्टा लटके हैं ना। हाँ चमगादड़ की तरह उल्टा लगते हैं तो पॉइंट उल्टा खिसक जाएगा, और जितने जीरो उतना उल्टा खिसका दो बस। आओ अच्छा उल्टा खिसका दो, आंसर लिख दो। कितना खिसकाना है? 2 खिसकाना है, 2 खिसका दो। 28.1087, मतलब लगभग में कितना आएगा? 28 AMU। लगभग में 28। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है। पैटर्न समझ में आया? तो ये आखिरी सवाल आपके लिए, ये आखिरी सवाल आपके लिए है, ये आप करोगे और कल मैं इसका जवाब आपसे पूछूंगा। हाँ कल ये आप करके बैठोगे, कल मैं इसका जवाब पूछूंगा, और नया टॉपिक चालू होगा। रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं में नए टॉपिक पर चलेंगे, जो नाम है मूल अवधारणा। ये इसका आंसर आप निकाल के रखोगे, ठीक है? बिल्कुल सही है सर। अब फटाफट ये कमेंट करके ये बता दो कि आज का क्लास कैसा लगा। आज का क्लास सभी को कैसा लगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। कैसा लगा आज का क्लास? जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए केवल मेरी तरफ से एक ही लाइन है कि चीजों को सुने, नहीं आ रहा है बार बार सुने, वीडियो को बार बार दोहराएं, आपके पास पड़ा है, अवेलेबल है, बार बार सुनते जाएं, दोहराते जाएं, समझ में आएगा। चीजें केवल सीखो, बस सीखने आओ, सीखोगे तो समझ में आएगा, अपने आप करना बाद में है, पहले सीखना है। सीख लो फिर करो उसको। समझ में आया? बिल्कुल। तो फिर एक शायरी हो जाए। बिल्कुल, फिर हो जाए फिर एक शायरी आज। बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा अंकित कुमार जी, सुधरोगे नहीं तुम अंकित कुमार जी, पहले ही उत्तर निकाल के बैठ गए। वाह 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 वाह। सुधरना मत तुम, सबको बता दो उत्तर। अरे अपने आप निकाल के रखा करो, सबको ना बताया करो, कल बताना एंड टाइम पर। हाँ सीखो, यही तो सीखना है। बिल्कुल। तो शायरी हो जाए एक। सुने? चलिए अच्छा, फिर शायरी सुनो एक बढ़िया सा, एकदम झक्कास वाला। बिल्कुल बिल्कुल। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है।
कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं, अपने प्यारे से टारगेट बोर्ड चैनल की बात कर रहा हूं, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना है, यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कैसा लगा आज का क्लास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ऐसी एनर्जी के साथ, इसी मुस्कुराहट के साथ फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।